आप आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस सरकारी कर्मचारी हब में आपका हार्दिक स्वागत है। वो चीज़ हो गई जो बिल्कुल सोचा नहीं था किसी कर्मचारी ने, केंद्रीय कर्मचारी ने, क्योंकि लोकसभा में तो कुछ और सवाल पूछे गए थे, कुछ और जवाब दिया था सरकार ने। लेकिन लेकिन आप सभी जानते हैं कि आपके गेज़ेटेड नोटिफिकेशन में कुछ और लिखा है। तो एक डाटा हमारे पास आया है और 2026 के मिड में अंतिम रिपोर्ट आने वाली, इसकी डिटेल भी आपको मिल चुकी है। उस अंतिम रिपोर्ट में सरकार ने ये इंडिकेशन दे दिया है कि इस अंतिम रिपोर्ट में सरकार क्या करने जा रही है। सब कुछ यहाँ पर आपके सामने रखेंगे हम, और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि 26 के मिड में ही जब अंतिम रिपोर्ट क्योंकि अंतिम रिपोर्ट का जिक्र आप सभी जानते हैं कि टर्म ऑफ रेफरेंस में है। अंतिम रिपोर्ट के जारी होते ही आपको ये मालूम चल जाएगा कि आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी कि थोड़ी सी बढ़ोतरी होने वाली है। ठीक है, तो पूरी वीडियो देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे, साथ में आप घंटे का निशान दबा दें, ताकि जब भी हम केंद्रीय कर्मचारी से रिगार्डिंग कोई भी लेटेस्ट अपडेट लेके आए, सबसे पहले आप उसका फ़ायदा ले पाएँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाएंगे, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं आपके साथ डाटा रखूँगा जो ऑफिशियली डाटा है। ठीक है, चलिए हम इसे शुरू करते हैं। छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लास्ट से ज़रूर देखिएगा। लास्ट में बहुत बड़ी अपडेट आपके साथ साझा करने वाला हूँ। चलिए, एक डाटा हमारे पास मिला है जो आपको मैं शेयर करना चाहूँगा। देखिए अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पर इतिहास है डीए का, कब कब मर्ज हुआ है, कब तक मर्ज नहीं हुआ है, कब यहाँ पर अंडर रिव्यू चला है। देखिए 2004 में जो डीए था वो 61% था। ठीक है, तो स्टेटस क्या है, मर्ज कर दिया गया था, 50% मर्ज कर दिया गया था, बाद में 11% को वैसे ही चलाया गया था, और ये 5th और 6th सीपीसी का अंडर किया गया था। सब कुछ याद होगा आपको। 2014 में जो है डीए 100% के पार चला गया था, सभी जानते हैं आप कितना, 125% हो गया था। तो 100% डीए हो चुका था, लेकिन मर्ज नहीं किया गया था, 7 सीपीसी लागू कर दिया गया था। ये इससे बहुत बड़ा निराशा हुई थी कर्मचारी को। 2024 में 50% डीए हो चुका है, 24 में 20 साल में, लेकिन इसको अंडर रिव्यू रखा गया। अभी उसके बाद जो है फाइनेंशियल नोट तैयार किए गए, सब सभी जानते हैं कि 8 सीपीसी की मांग बढ़ गई थी। ठीक है, उसके बाद 2025 में 58% डीए हो चुका है। इसके हाई चांसेस हैं, क्योंकि मैं इसको आपको रिपोर्ट दिखाने वाला हूँ, इसके लिए आप तैयार रहिए। ठीक है, हाई चांस है, और इसका इन्फ्लेमेशन रेट जो है बहुत ज़्यादा हाई है। 2004 में आपकी सैलरी कितनी थी, उसके मुताबिक अभी जो 2014 में सैलरी कितनी है, उसके मुताबिक 10 साल में जो इन्फ्लेमेशन रेट है सैलरी का, डीए का, बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। तो सरकार मजबूर है। 2026 में 60% डीए हो जाएगा जनवरी में। उसका जो है आपको मोस्टली लाइक है कि वो जो है आपका कंफर्म हो जाएगा, मर्ज होगा। किसके बेस से मैं कह रहा हूँ आपको बताऊंगा। 8 सीपीसी ईयर ये है 2026। ठीक है, अब मैं आपको वो डाटा दिखाना चाहूँगा, वो कुछ नोट्स दिखाना चाहूँगा जिससे कंफर्म लग रहा है। आप सभी जानते हैं, ये अपनी स्क्रीन पे आप देखिए, ये है नोट। ठीक है, ये अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, इसमें अंतिम रिपोर्ट की बात की गई है। अब सरकार, आप सभी जानते हैं कि लोकसभा में जो क्वेश्चन आंसर है, लास्ट में लास्ट में भी एक डाटा दिखाऊंगा आपको, वो भी आपको देखना पड़ेगा, उससे आपको ये सेटिस्फाई हो जाएंगे आप। आपने सभी जानते हैं कि लोकसभा में सरकार ने ये कहा था, क्वेश्चन पूछे गए थे कि क्या सरकार जो डीए है उसको मर्ज करेगी। उन्होंने सरकार ने ये कहा था कि अभी हमारे विचाराधीन नहीं है। ठीक है, हमारे समक्ष अभी कुछ ऐसा नहीं आया है कि हम उस डीए को मर्ज करें। तो ये आंसर जो है 8 सीपीसी के लिए भी दिया गया था। मैं आपको एक और डाटा दिखाना चाहूँगा, देख पा रहे होंगे, जब क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ था 8वें वेतन अकॉर्डिंग, तो उन्होंने कहा था कि 8वें वेतन आयोग की अभी कोई भी हमारे पास कुछ ऐसा डाटा नहीं कि 8वां वेतन आयोग आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो गेस्टेड नोटिफिकेशन आया था उसमें साफ साफ बताया गया था कि अंतिम रिपोर्ट लागू होगी। ठीक है, और देखिए यहाँ पर अंतिम रिपोर्ट यहाँ पर बताया जा रहा है, अपनी स्क्रीन पे मैं दिखाना चाहूँगा आपको। अंतिम रिपोर्ट के आने की उम्मीद यहाँ पर बनती जा रही है। अंतिम रिपोर्ट में आपका मर्जिंग के ऊपर फैसला होने जा रहा है। देखिए यहाँ पर ये बताया जा रहा है डाटा के अनुसार कि जुलाई से सितंबर में, मतलब जो जुलाई से लेके सितंबर के बीच में, 2026 की बात मैं कह रहा हूँ। ठीक है, जुलाई से 2026 के बीच में अंतिम रिपोर्ट आएगी। ठीक है, इस अंतिम रिपोर्ट में आपका जो है डीए मर्ज होगा। इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है
क्योंकि इस ये चांसेस जो है 5th CPC 6th CPC में भी ऐसी कुछ हुआ था, ठीक है। लेकिन डी आपका मर्ज होगा अंतिम रिपोर्ट में। ये यहाँ पर डाटा यहाँ पर कह रहा है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन रेट बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। यहाँ पर डाटा सब कुछ अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, लेकिन ये क्वेश्चन कर्मचारी के मन में है। मैं एक और आपको डाटा पेश करना चाहूँगा। कर्मचारी के मन में है कि मर्जिंग के बाद अगर मर्जिंग नहीं होती है तो क्या बहुत ज़्यादा सैलरी बढ़ जाएगी। सरकार ने ऐसा कहा है कि सरकार ने जवाब दिया था कि आपकी पेंशन, आपके डीए, आपकी सैलरी को रिवाइज़ किया जाएगा अच्छी तरीके से। मर्ज हम नहीं करेंगे लेकिन रिवाइज़ किया जाएगा, ठीक है। तो क्या आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा सैलरी फ़र्क आ जाए? मैं कोई और डाटा यहाँ पर शो करना चाहूँगा। इस डाटा को आपको देखना पड़ेगा। मान लीजिए आपकी बेसिक, मैं कोई सैलरी की नहीं ले रहा हूँ, ये मैं यहाँ पर एक लाइन खींच रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए आपकी बेसिक जो है 100 रुपये है, ठीक है। इसको आपको समझ आ गया तो सबको समझ आएगा। बेसिक 100 रुपये है, आपका डीए जो है कितना चल रहा है 58%, ठीक है। इसका हम 58% निकालेंगे, 100 × 58, ठीक है। तो 58 रुपये हो गया। तो आपके HRA जो है 30% ले लेते हैं। जो HRA है आपका 30% जो हायर सिटीज़ का है, तो 100 का 30%, तो कितना निकला यहाँ पर 30 रुपये। तो टोटल सैलरी आपकी कितनी बन गई 188 रुपये। एग्जाम्पल लिया मैंने, 100 रुपये से 188 रुपये सैलरी आपकी हो गई। ये 7 CPC का सैलरी है, ठीक है। अब 8 CPC में जो फिटमेंट फैक्टर की उम्मीद की जा रही है 2.5 के आसपास की जा रही है, अगर सब कुछ सही रहा, ठीक है। तो मान लीजिए आपकी बेसिक पे जो है 100 रुपये है, ठीक है। तो अगर फिटमेंट फैक्टर, क्योंकि यहाँ पर आपको मालूम है डीए 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 2.5 का फिटमेंट फैक्टर लगाते हैं, ठीक है। साथ में आपका HRA कितना हुआ 30% ले लेते हैं, ठीक है। तो 250 यहाँ ये 250 हो गया सैलरी, 250 का अगर 30% लगी लेते हैं तो 75 रुपये, ठीक है। तो की सैलरी कितनी बनी टोटल, TPA सारा कुछ मिला के 325 रुपये, ठीक है। ये 188 रुपये, ये 325 रुपये। तो यहाँ पर 2.5 गुना सैलरी नहीं हुई है। अगर 2.5 गुना होती तो ये ऐड होता, ठीक है। पहले आप 188 रुपये ले रहे हैं, फिर 325 रुपये लेंगे, ठीक है। एक बड़ा जंप आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जब फिटमेंट फैक्टर 2.5 हो रहा है तो, ठीक है, 2.5 फिटमेंट फैक्टर होगा तब यहाँ पर आपका क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो आपका 8 CPC है वो 27 के आसपास, 27 के दिसंबर तक आपकी रिपोर्ट सबमिट होगी। उस टाइम तो आप आप देखिए, अब 7 CPC है, 7 CPC में आप एक इंक्रीमेंट ले रहे होंगे, साथ में 27 में एक और इंक्रीमेंट ले रहे होंगे, 2 इंक्रीमेंट तो आप एक्स्ट्रा ले ही रहे होंगे। साथ में आपका उस टाइम जो है अभी जो है 60% डीए चल रहा है, ठीक है। और 27 तक आपका डीए अगर बढ़ता है 6% तो कम से कम जो है 70% डीए मान के चले, ठीक है। तो इस इंफॉर्मेशन को कम करने के सरकार अंतिम रिपोर्ट लाने जा रही है, जो टर्म ऑफ रेफरेंस में शो हो रहा है, ठीक है। टर्म ऑफ रेफरेंस में ये बताया गया कि अंतिम रिपोर्ट आएगी। अंतिम रिपोर्ट कब आएगी, वही जुलाई के आसपास, 2026 के आसपास, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि मर्जिंग के बाद ही दुगना फायदा होगा, ऐसा कुछ फायदा होने वाला नहीं है। आप स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो सारा कुछ, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन हाथ लगी है, ये बताता है कि बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं बढ़ेगी अगर मर्ज नहीं किया जाए। इसलिए सरकार ने वहाँ पर अंतिम रिपोर्ट लिखी है। किसी भी आप वेतन का इतिहास देख लें, किसी भी टर्म ऑफ रेफरेंस का इतिहास देख लें, आप वेतन आयोग का इतिहास देख लें, किसी में भी इस रिपोर्ट का जिक्र नहीं है। लेकिन 8वां वेतन आयोग ऐसा वेतन आयोग है जिसमें सब कुछ कंफ्यूज करके रखा गया है, क्योंकि अब सरकार जानती है कि मर्जिंग करना ही पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा सैलरी में गैप आ जाएगा। आप कितने सेटिस्फाई हैं डाटा से, ज़रूर आप कंफर्म करिएगा और इसे शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।